रिसेंटली आप एक इन्फ्लुएंसर के बारे में बहुत सुन रहे होंगे, जो इन्फ्लुएंसर एक लॉ स्टूडेंट है और उन इन्फ्लुएंसर का नाम है शर्मिष्ठा पनोले। सो बेसिकली इनके अगेंस्ट अभी कुछ चार्जेस के कारण इनको अरेस्ट किया गया है। क्या एक्चुअल में मामला है वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मामला, ये छोटा मोटा मामला नहीं है कि ऐसे आपको लगता है कि काफी इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, चार्जेस लगाए जाते हैं। नहीं, ये जो मामला है, ये जो इशू है, ये काफी बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। इवन जो डच के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनने भी इनके समीक्षा कि अरेस्ट से रिलेटेड क्या बात बोली है। और ये जो इशू है, ये काफी बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। तो एक्चुअल में क्या है इशू, किस तरीके से चीजें शुरू हुई, क्या चेन ऑफ इवेंट्स रहा, और बीएनएस के कौन से सेक्शंस यहाँ पर लगे हैं, क्या चार्जेस लगे हैं, अब आगे एक्शन क्या होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। सो ये सेशन में हम यही सारा इशू को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें रही और क्या सेक्शंस रहे। दूसरी चीज, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोलूंगी कि ये स्टेटमेंट सही थी गलत थी, कुछ भी नहीं मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। बस मैं लीगली किस तरीके से आगे चीजें हुई और एक्चुअल इशू क्या था वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, क्यों न्यूज में रही। ठीक है, क्यों न्यूज में रही और क्यों इनके बारे में इतना अभी चल रहा है, हर जगह हम हर जगह देख रहे हैं कि वही चल रही है। सो बेसिकली जो शर्मिष्ठा है वो एक इंस्टाग्राम और एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है। सो क्या हुआ था, कहानी यहां से शुरू हुई थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, तो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड एक पाकिस्तान के इंसान ने, पर्सन ने क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, एक्स पर उनने क्रिटिसाइज किया था कि जो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कुछ चीजें उनने क्रिटिसाइज करते हुए पोस्ट की, किससे, पाकिस्तान के पर्सन ने। उसके बाद क्या होता है, जो शर्मिष्ठा होती है वो एक वीडियो पोस्ट करती है उसी क्रिटिसिज्म के रिप्लाई में। उस वीडियो में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अग्रेसिव में होती है, कुछ कुछ चीजें रिलीजियस से रिलेटेड होती हैं, और जिसकी वजह से काफी क्या हो जाता है, उनके वीडियो के वजह से और वो स्टेटमेंट की वजह से काफी अफरा तफरी हो जाती है, काफी दिक्कतें आ जाती हैं। उसी की वजह से ये पूरे चार्जेस लगते हैं और आगे केस बढ़ता है। सो बेसिकली ये शुरुआत जो हुई, कब से हुई, क्या हुई, वो मैं आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ था, उनका जो वीडियो था वो आया था 14 मई को। ठीक है, जिसमें उनने, जो पाकिस्तान के पर्सन थे जो कि ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको रिप्लाई करते हुए उनने अपना वो वीडियो पोस्ट किया। उसके बाद क्या होता है, 15 मई को वो वीडियो क्या कर देती है, डिलीट कर देती है। ठीक है, वीडियो डिलीट कर देती है और उसी के साथ साथ अपनी एक अपॉलॉजी भी मांगती है, एक अपॉलॉजी पोस्ट करती है, जिसमें वो ये बोलती है क्लियरली कि अगर मेरे उस पोस्ट से किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स या किसी की फीलिंग सेंटिमेंट हुई हो तो मैं उस चीज के लिए क्या हूं, सॉरी हूं। 15 मई को वो अपनी अपॉलॉजी और वीडियो डिलीट कर देती है। लेकिन क्या होता है, 16 मई को, 16 मई को शर्मिष्ठा और उनकी फैमिली के अगेंस्ट क्या होता है, समन इशू होता है, और शर्मिष्ठा के अगेंस्ट क्या होती है, एफआईआर फाइल होती है। ठीक है, और ये समन इशू किए जाते हैं, नोटिस इशू किए जाते हैं कि वो क्या करें, अपेयर करें। बट उसके बाद ये पता चलता है, शर्मिष्ठा इस टाइम पे गुड़गांव में होती हैं 16 मई के आसपास, तब ये पता चलता है कि जो स्टेट पुलिस है वो ये बोलती है कि जो शर्मिष्ठा है, जैसे समन इशू हुआ, नोटिस इशू हुआ, वो और उनके फैमिली उन समन और नोटिस का रिप्लाई नहीं दे रही है। और इसी वजह से जो स्टेट पुलिस है वो क्या करती है, वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है, और कोर्ट उसके बाद क्या करते हैं, अरेस्ट वारंट इशू करते हैं। तो जब अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है तो ऑन 1 जून, ठीक है, 1 जून को क्या कर लिया जाता है, शर्मिष्ठा को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया जाता है कहां से, गुड़गांव से, और उसके बाद उनको वापस कोलकाता पुलिस कहां ले जाती है, कोलकाता ले जाती है। उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, और फिर अब उनको एट प्रेजेंट क्या किया गया है, 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा है। ठीक है, 13 जून तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, किसको, शर्मिष्ठा को। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रही, जो पोस्ट हुआ वीडियो वहां से शुरू हुई, और अभी एट प्रेजेंट उनको जुडिशियल कस्टडी के लिए क्या कर दिया गया है, भेज दिया गया है। कुछ लोगों का ये बोलना है कि जो शर्मिष्ठा ने स्टेटमेंट पोस्ट की थी, वीडियो पोस्ट किया था, उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं था। कुछ लोगों का बोलना है कि नहीं, ये स्टेटमेंट सही थी, गलत थी। वो सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, मेरा अलग ओपिनियन है, आपका अलग ओपिनियन है, तो अपन ओपिनियन पर ना जाए, अपन जो लीगली चार्जेस लगे हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है,
जब एफआईआर फाइल हुआ और जब ये सारा प्रोसेस चला तो उसमें कौन से चार्जेस लगे, तो यहाँ पे जो चार्जेस लगे हैं वो बीएनएस के लगे, ठीक है। कौन सा लगा, सेक्शन 196(1)(a) जो कि बात करता है एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजन, मतलब अगर एनिमिटी क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है ग्रुप्स के बीच में, अमंग ग्रुप्स के बीच में, लोगों के बीच में रिलीजन के बेसिस पे, तो वो 196(1)(a) में बताया गया है। दूसरा प्रोविजन जो डिस्कस हुआ है दैट इज सेक्शन 299 जो कि बात करता है डेलिब्रेट एक्ट्स जो कि इंटेंड कर रहे हैं किसको, रिलीजियस फीलिंग्स को। अनदर बीएनएस का सेक्शन डिस्कस हुआ है वो है सेक्शन 352 जो कि बात करता है अगर किसी व्यक्ति ने इंटेंशनली इंसल्ट किया है जो कि क्या करेगा, ब्रीच ऑफ पीस को प्रमोट करेगा। और सेक्शन 353(1)(c) जो की बात करता है स्टेटमेंट इंसाइटिंग पब्लिक मिसट्रीट। इन सबको हम अलग से इंडिविजुअली भी देखेंगे ये सेक्शन एक्चुअल में बोलते क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सेक्शन 196 की जो कि बात करता है प्रमोशन किस चीज का, एनिमिटी का ग्रुप्स में, फीलिंग्स किसके ऊपर, रिलीजियस के वजह। किसी भी व्यक्ति ने अगर अपने शब्दों से, चाहे वो बोलकर या लिखकर या साइन से या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से या किसी और तरीके से प्रमोट किया है, अटेम्प्ट किया है प्रमोट, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे, रेसिडेंट के ग्राउंड पे, किसी भी तरीके की डिसहार्मनी या एनिमिटी की फीलिंग्स या हेटरेट, तो वो व्यक्ति को क्या होगा, वो व्यक्ति पनिश होगा कितना, इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड की जा सकती है कितनी, 3 साल, और फाइन या दोनों, मतलब 3 साल की जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या दोनों जेल और फाइन हो सकती है। ये चीज 196 में बताइए कि अगर किसी ने भी एनिमिटी को प्रमोट किया है ग्रुप्स के बीच में, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो रेस के बीच बेसिस पे हो, तो उस इंसान को क्या हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है 3 साल तक की जेल और फाइन। तो ये पहला सेक्शन उनके ऊपर लगा था, शर्मिष्ठा के ऊपर। और शर्मिष्ठा एक लॉ स्टूडेंट है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरी चीज, दूसरा जो सेक्शन लगा था वो है सेक्शन 299 जो कि बात करता है डेलिब्रेट एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स की, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर डेलिब्रेट करता है या मैलिशियसली इंटेंशन से रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरेज करता है किसी भी क्लास ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया के, चाहे शब्दों से लिखकर या बोलकर या साइन के थ्रू या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन से, जो कि वो रिलीजन को इंसल्ट कर रहा है या रिलीजियस बिलीफ को उस क्लास के इंसल्ट कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, उसको इम्प्रिजनमेंट होगा, जो इम्प्रिजनमेंट कब तक बढ़ सकता है, विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल तक का इसमें भी है, और या फाइन, ठीक है। ये दूसरा प्रोविजन लगा था शर्मिष्ठा के अगेंस्ट। तीसरा जो प्रोविजन लगा था वो लगा था इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, ठीक है। तो उनने क्या किया, मतलब जो व्यक्ति अगर किसी तरीके से इंटेंशनली इंसल्ट कर रहा है किसी भी मैनर में, जो कि क्या कर रहा है, प्रोवोकेशन दे रहा है पर्सन को, जो ब्रीच ऑफ पीस को प्रोवोक करेगा, तो उसकी जो पनिशमेंट दी गई है बीएनएस में वो दी गई है 2 साल तक की जेल या फाइन या बोथ, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन लगा था शर्मिष्ठा के अगेंस्ट। और जो लास्ट लगा था 353(1)(c) जो की बात करता है पब्लिक मिसचीफ को इंसाइट करने की स्टेटमेंट, जिसके पनिशमेंट दी गई है 3 साल तक की और फाइन और विद बुक, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें पूरी पिक्चर की, तो शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जो एक पाकिस्तान के पर्सन ने क्रिटिसाइज करते ऑपरेशन सिंदूर को अपना एक्स पे एक पोस्ट डाला था, शर्मिष्ठा ने उसको रिप्लाई में एक वीडियो पोस्ट की थी, जिस वीडियो पे काफी बातें उठी। उस वीडियो में कुछ एग्रेशन था, कुछ रिलीजियस चीजें बोली गई थी, जिसके वजह से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, ठीक है। शर्मिष्ठा गुड़गांव में थी क्योंकि वो एक कोलकाता बेस्ड इन्फ्लुएंसर है, इसलिए कोलकाता पुलिस उनको आई, अरेस्ट किया और अभी फाइनली उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। आगे क्या होता है, किस तरीके से उन पे चार्जेस लगते हैं, क्या उनको रिलीज कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। जब तक आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या उनको सही तरीका, मतलब उनकी जो वीडियो था वो सही था, क्या उनको अरेस्ट जो किया गया है या जो पूरा प्रोसेस है वो सही है कि नहीं, वो आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। दूसरी चीज आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम उसके पास भी तो फ्री स्पीच है, तो आपको ये पता है कि जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, हमारे पास आर्टिकल 91A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में उसका रिस्ट्रिक्शंस बोला गया है, ठीक है, कि रिस्ट्रिक्शन भी लगे हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आप पूरी तरीके से अपनी हर कोई चीज नहीं बोल सकते हो। अगर किसी भी तरीके का आपने पब्लिक पीस या मोरालिटी में कोई भी गड़बड़ की है, उसके लिए कोई स्टेटमेंट दी है, तो उस वजह से आपको क्या किया जा सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आपकी रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा हो फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। और आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी के साथ जो आगे अपडेट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।